गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 740 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 740 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किस देश के द्वारा पहले लकड़ी के उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना बताइए। कौन सा है वो? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ष 2021 के अंत में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा न्यूजीलैंड का प्रथम लकड़ी के उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा और यह दुनिया का पहला उपग्रह होगा जिसका निर्माण लकड़ी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जून 2021 में नासा ने शुक्र ग्रह हेतु 2 नए रोबोटिक मिशनों की घोषणा की है और इन 2 मिशनों का नाम है क्रमशः दा विंसी प्लस और वेरिटस। शुक्र के मिशन है ये दोनों, द विंसी प्लस वेरिटस। बिल्कुल नासा ने ही किया है जून 2021 में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। साराभाई क्रेटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शनि, शुक्र, मंगल या चंद्रमा पर? साराभाई क्रेटर स्थित है चंद्रमा पर, मून पर। तो 12 अगस्त 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान 2 ने टेरेस मेंस कैमरा 2 द्वारा चंद्रमा क्रेटर की छवियों को कैप्चर किया और भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर क्रेटर में से, ठीक है, एक का नाम जो है साराभाई क्रेटर रखा है वहाँ चंद्रमा पर। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 9 मार्च 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है फुगाकू, जापान में पूर्ण रूप से अनुसंधान उपयोग हेतु विकसित हो गया है और फुगाकू सुपर कंप्यूटर की क्षमता जापान के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक है। ठीक है, तो पहला भी जापान का ही था, ये दूसरा भी जापान का है। के सुपर कंप्यूटर से 100 गुना तक तेज है फुगाकू। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जुलाई 2021 में अमेरिकी उद्योगपति और ब्लू ओरिजिन के सीईओ जेफ बेजोस ने 3 अन्य सदस्यों, उनका नाम मार्क बेजोस, ओलिवर डीमैन और 82 वर्षीय बॉली फंक के साथ पृथ्वी के वातावरण से परे जाकर, ठीक है, यात्रा की और वापस पृथ्वी पर लौट आए और इस दल के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री ओलिवर डीमैन रहे, ये वाले दूसरे नंबर के, और 18 वर्षीय थे। ठीक है, तो 82 वर्षीय भी गए इसमें, वॉली फंक, ओलिवर डीमैन भी गए, गबरू जवान 18 वर्षीय, और जेफ बेजोस भी गए। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के परे जाकर पृथ्वी पर वापस लौटे ये लोग। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुक्तोश्वरी निम्नलिखित में से किसकी फसल है? मुक्तोश्वरी किसकी फसल है? चावल की है। तो मुक्तोश्वरी चावल की नई किस्म है जिसे पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के अंतर्गत चावल अनुसंधान केंद्र चिंसुरा और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है और चावल की यह नई किस्म आर्सेनिक प्रतिरोधी है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है बांग्लादेश। तो नवंबर 2019 में बांग्लादेश जो है गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है और चावल की इस प्रजाति में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विश्व के पहले एनर्जी आइलैंड को मंजूरी किस देश ने दी है? विश्व के पहले एनर्जी आइलैंड को मंजूरी दी है डेनमार्क ने। तो हाल ही में डेनमार्क ने एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है और इस द्वीप के द्वारा डेनमार्क के लगभग 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। डेनमार्क का यह ऊर्जा द्वीप विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा जो लगभग 18 फुटबॉल के मैदानों के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व का दूसरा सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व है और तंजानिया सिरेगेटी नेशनल पार्क को विश्व का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व का स्थान जो है मिला है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट या तंजानिया सिरेगेटी दूसरे नंबर पर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले नंबर पर है? देखिए करेक्ट ही है सही। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में विश्व का जो है दूसरा सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व है और पहला है तंजानिया का सिरेगेटी नेशनल पार्क, याद रखना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, उनकी संख्या और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी दुनिया का दूसरे नंबर में रखा है और इस लिस्ट में तंजानिया के सिरेगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। देहिंग पटकाई टाइगर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 42वां रामसर स्थल है? इनमें से भारत का 42वां रामसर स्थल है लद्दाख का शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए। तो शोकर झील जो है दिसंबर 2020 में लद्दाख की, उसको भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह लद्दाख की दूसरी रामसर साइट है, ये शोकर वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होगा? COP26 का आयोजन होगा स्कॉटलैंड में। तो नवंबर 2021 में यानी इस साल के एंड में COP26 सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड में किया जाएगा, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मई 2021 में अंटार्कटिका के बेडल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से एक विशाल हिमखंड का खंडन हुआ। A76 कुछ याद आ रहा है? इस हिमखंड का आकार दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों सही हैं। मई 2021 में अंटार्कटिका के वेडल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से एक विशाल हिमखंड का खंडन हुआ, मतलब टूटकर अलग हुआ। यह हिमखंड अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है और इसे A76 नाम दिया गया है। कई बार कराया होगा ये क्वेश्चन। और इस हिमखंड का आकार दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। कितना बड़ा होगा ये, ऊपर से तैर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2021 को भारत का दूसरा 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर है। 2 घंटे तक लग जाते थे दिल्ली से मेरठ जाने में, लेकिन अब तो 42-45 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 96 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो 1 अप्रैल 2021 को भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ के बीच का जो सफ़र है 45 मिनट में पूरा हो जाएगा और वर्तमान में दिल्ली से मेरठ पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 96 किलोमीटर, इसमें कुल 14 लेन हैं।
याद रखना, पहला है भारत का 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में जयनगर और कुर्था के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। अब आपको बताना है, ये जो कुर्था है, कुर्था निम्नलिखित में से कहाँ पर है? नेपाल में, भारत में, म्यांमार में या भूटान में? भूटान तक पहुँच गई है क्या रेलवे लाइन? नहीं, गलत है, ये है नेपाल में। ये भारत के बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में हाल ही में जयनगर भारत का और कुर्था नेपाल के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, भारत के बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है जयनगर और कुर्था है नेपाल के धनुषा जिले में स्थित। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।